मंडे मॉर्निंग इस वक्त तक ऑफिस होना चाहिए था बट मैं नहीं गया बिकॉज़ मुझे और मेरी वाइफ को कहीं जाना है। एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसलिए मैं सेकंड हाफ में ऑफिस जाऊंगा। अभी हम बाहर जा रहे हैं। अगर वो मान गई तो एक गाड़ी का शॉट भी हो जाएगा, नहीं मानी तो नहीं होगा। बट फॉर नाउ मैं 5 मिनट योगा करूँगा विच आई हैव बीन डूइंग जब से मतलब 10 साल का हुआ हूँ। मैंने स्कूल में योगा क्लासेस ज्वाइन करी थी। सिंस देन टू नाउ नॉट एवरी डे बट हफ्ते में 3 से 4 दिन मैं सुबह उठता हूँ और योगा ज़रूर करता हूँ। सो वो करूँगा, उसके बाद रेडी होते हैं, बाहर निकलते हैं। नाश्ते में कुछ नहीं, दलिया खाऊंगा यार। वो मेरा नाश्ता पता नहीं कितने सालों से ओट्स खा रहा था बट मैंने ओट्स छोड़ दिया था क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि ओट्स में फ़ैट थोड़ा ज़्यादा होता है। दलिया इज़ मच हेल्दियर वर्जन ऑफ ओट्स और ओट्स इज़ अ वर्जन ऑफ दलिया। वो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। सो आई गो फॉर दलिया। एक पर्टिकुलर ब्रांड का मंगाता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, वरना तो दलिया को पकने में बहुत टाइम लगता है। सो आई विल बी जस्ट डूइंग सम योगा ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम दोनों बाहर जाएंगे। रिक्वेस्ट करूँगा अपनी वाइफ से कि वो एक ड्राइविंग शॉट ले ले। मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो घर पे आके बात करता हूँ। तो मान गई भाई, मान गई। ड्राइविंग के शॉट के लिए मान गई। उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाथ पैर जोड़े मैंने और किसी तरह अपनी बेगम साहिबा को मना लिया। यार राइट जाएगा, एक सेकेंड। तो इस वक्त हम लोग कहीं जा रहे हैं जिस वजह से मैं ऑफिस गया नहीं और सेकंड हाफ में जाऊंगा। बट मौसम बहुत ज़बरदस्त है, मॉनसून है, रेन है, गाड़ी में है, बेगम है। आई मीन बेस्ट टाइम। बस सेकंड हाफ में काम पे जाना है, वो एक चीज़ चुभ रही है बट कोई नहीं। बाकी अब मैं थोड़ा काम निपटा के फिर मिलता हूँ आप लोगों से। सो इस वक्त घर आ गया हूँ और अब ऑफिस जाने की प्लानिंग है। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इसलिए जल्दी जल्दी बस खाऊंगा और निकलूँगा। कुछ खास नहीं खा रहा हूँ यार। 2 अंडे हो गया, दलिया हो गया। मैं दिखा देता हूँ। तो मेरा खाना यूजुअली थोड़ा सा बोरिंग होता है लेकिन इस वक्त निकलना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट सो दैट आई रीच ऑन टाइम। बाकी मैं शाम को आऊँगा जब घर, या ऑन द वे मैं कोशिश करता हूँ ये व्लॉग कंटिन्यू करने का। आजकल डेली व्लॉग की प्लानिंग है, देखते हैं प्लानिंग, या मेरी पूरी शिद्दत से कोशिश रहेगी डेली व्लॉग में डालता रहूँ। तो अभी खाता हूँ, पहले दिखा देता हूँ क्या खा रहा हूँ, देन आई विल बी ऑन द वे। अंडा है 3 और ये दलिया है। सो नथिंग फैंसी, बस ये खाना है और अब निकलना है। ऑफिस से घर का सफ़र हुआ पूरा। थोड़ा हेक्टिक था क्योंकि सुबह से अप डाउन चल रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी भी काफ़ी चीज़ें करनी बाकी हैं क्योंकि मेरा दिन अभी एक तरह से आधा ही, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, आधा ही पूरा हुआ है। क्योंकि अब मुझे जाना है सबसे पहले तो अंडे लेने। और मैं एक ट्रे लेता हूँ एक टाइम पे जिसमें 30 अंडे होते हैं, लेकिन मैंने आजकल क्या किया, मैं अब मुझे एक शॉप मिली है जहाँ पे मुझे थोड़ा सस्ता डिस्काउंट में एक बंदा दे देता है, तो मैं 3 ट्रे अंडे ले आता हूँ पूरे हफ्ते के लिए। उसके बाद आऊँगा, वर्कआउट करूँगा। आज मेरा शोल्डर का वर्कआउट है, वो पूरा करने के बाद मुझे बाद में कुछ काम है। उसके बाद मैं ये वीडियो एडिट करूँगा, ये अपलोड करूँगा, उसके बाद मेरा दिन ख़त्म होगा। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। तो अभी मैं जाता हूँ, मैं दिखाऊँगा वो जो 3 ट्रे मैं लूँगा। आई विल शो यू। सो लेट्स गो मुर्गियों के पास। ये लो भैया, 3 अंडे की ट्रे मैंने ले ली है। 1 2 3, सो 3 फ्लोर हैं। एक ट्रे में 30 अंडे होते हैं। सो ऑलमोस्ट ये 90 अंडे हो गए मेरे इस हफ्ते का पूरा कोटा। या लाइफ में अगर अंडे नहीं खाएं तो क्या ही किया लाइफ में। भैया साइड में देख, ये वेगस मॉल है, थोड़ा पेड़ों से कवर्ड है, सो काफ़ी पॉपुलर है। और मैं घर की तरफ बढ़ रहा हूँ अब। कोशिश करूँगा अगर लेफ़्ट साइड में दिखा पाया तो यहाँ
ये इस साइड है, आगे ये रोड से लेफ्ट लेकर आपको वेगस मॉल आ जाएगा। सो प्री वर्कआउट के लिए बनाना शेक, थोड़ा उसमें वॉलनट्स ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा पीनट बटर कहाँ है भाई मेरा, ये रहा, थोड़ा सा ही पीनट बटर। मैं 100% नेचुरल आजकल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरा वाला पीनट बटर होता है सॉल्टेड एडेड शुगर, उसमें हाइड्रोलाइज्ड ऑयल होता है यार, बड़ा वो अनहेल्दी होता है। तो ये वाला बहुत बेटर है, 100% नेचुरल वाला यूज़ करो। कोई भी ब्रांड, यार मैं ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कोई भी और ये तीन चीज़ें डालूंगा। शुगर की ज़रूरत नहीं होती यार, ऑलरेडी इतना मीठा हो जाता है। ये देखो कितना फ़र्क होता है, ये लिक्विड की तरह है एकदम, शहद जितनी इसकी कंसिस्टेंसी है। और जो दूसरा वाला होता है हाइड्रोलाइज्ड, वो तो जमा हुआ बटर की तरह होता है। ये देखो इसको, ये है नेचुरल। इवन अगर इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स भी मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, गिरियो मत भाई। मैं अगर इसके, ये देखो, आई होप, हाँ, इंग्रेडिएंट्स में ये सिर्फ पीनट बटर है, सिर्फ 100%, और कुछ भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नेचुरल। ये खाओ, ये हेल्दी है। वो हाइड्रोलाइज वाले से प्रॉब्लम होती है, दैट्स नॉट हेल्दी फॉर योर हार्ट। और क्योंकि मैं रोज़ ही ऑलमोस्ट ये बनाता हूँ पीता हूँ, तो मुझे पता है अच्छा ही होगा, और बहुत ही अच्छी प्री वर्कआउट ड्रिंक है। सो आप ले सकते हैं, इसमें आपको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, हेल्दी फैट सब कुछ मिल जाएगा। एक और जो पोटेशियम जो रिक्वायर्ड है प्री वर्कआउट के लिए वो भी मिलेगा। सो ओवरऑल परफेक्ट मील। मज़ा आ गया। चलो मैं तुम लोग को अपना जिम टूर भी करा देता हूँ। तो ये मेरा होम जिम है। ये मेरी स्क्वाट ट्रैक भी है, शोल्डर प्रेस भी इधर ही होती है, स्क्वाट भी इधर ही मारता हूँ। ये बेंच प्रेस का भी काम करती है। बेंच मेरी यहाँ है, ये 3 लेवल में मेरी जो बेंच है, ये आप लेवल दे सकते हो, यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये 3 लेवल, डिक्लाइन, फ्लैट और इंक्लाइन तीनों हो जाता है। ये और प्लेट्स हैं टोटल। ये ओलंपिक बार के लिए मेरे पास 125 किलो है। डेडलिफ्ट में मैं ऑलरेडी आजकल 120 उठा रहा हूँ, तो बहुत ही जल्द मुझे और वेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। डंबल्स भी के लिए भी मुझे और वेट्स की अब रिक्वायरमेंट पड़ गई है, और प्लेट्स लानी पड़ेगी इसके लिए। ये बैग क्या है? ये बैग वैसे तो यार ये डेल का बैग है, मैंने जब लैपटॉप लिया था तब मुझे मिला था, बट बहुत मजबूत बैग है। ये इसलिए मुझे यूज़फुल है क्योंकि बाहर पुल अप बार भी है। मैं किसी दिन वीकेंड में वो दिखाऊंगा, अभी तो अंधेरा हो रहा है तो ठीक से आएगा भी नहीं। तो जब मैं पुल अप मारता हूँ तो पहला सेट तो मैं फ्री बॉडी वेट से मारता हूँ, लेकिन उसके बाद ये पहनने के बाद इसमें मैं प्लेट्स डालता हूँ और फिर ये पहन के मैं पुल अप मारता हूँ। तो ये इसका फ़ायदा है। सो ओवरऑल ये रेजिस्टेंस बैंड है, ये 30 kg का रेजिस्टेंस है, ये 15 kg का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये मेरी बेल्ट है। तो अगर आपने मेरे शॉर्ट्स भी देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि ये सब कितना यूज़ है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना वर्कआउट नहीं हो सकता, इसके बिना वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि कई बार मच्छर हो जाते हैं इतने, और आप कि बॉडी में इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। अगर आपको पता हो तो मच्छर जो है वो हीट की तरफ ही आता है, क्योंकि उनको दिखता नहीं है मच्छर वच्छर को। थर्मल रेडिएशन जो भी वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, मैंने बहुत पहले कहीं किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा था, बाकी खुद देख लेना। तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है कि जैसे जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, अगर घर में मच्छर हैं, कुछ ऐसे मार्च और 1-2 ऐसे महीने आ जाते हैं, इवन दो होते नहीं यूजुअली, बट साल में 2 महीने ऐसे आ जाते हैं कि ये यूज़फुल होता है काफ़ी। अभी भी वो टाइम चल रहा है, तो ये मानसून में का टाइम है, मानसून ख़त्म हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस माइट बी यूज़फुल। वैसे अभी पिछले 1 हफ्ते से तो कोई मुझे मॉस्किटो दिखा भी नहीं, बट कभी कभी ये बड़ा यूज़फुल होता है। सो ये मेरा जिम टूर है। सो अब शोल्डर का वर्कआउट करूँगा। शोल्डर के लिए मैं 5 एक्सरसाइजेस करूँगा। शोल्डर प्रेस, फ्रंट शोल्डर प्रेस, फिर से ओलंपिक बार से बैक, और उसके बाद रियर डेल्ट के लिए साइड रेज, साइड डेल्ट के लिए साइड रेज, एंड देन रियर डेल्ट के लिए मैं एक्सरसाइज का नाम भूल गया यार। यही होता है जब आप बहुत ज़माने से वर्कआउट करते हो तो एक्सरसाइजेस करना आता है, आप नाम भूल जाते हो। मैं वो अपडेट कर दूंगा आपको नाम। वैसे जिसमें I mean your upper body is parallel to the floor and you are pushing the dumbbell backward, वो वाला रियर डेल्ट के लिए हो जाएगा। और फिर श्रग्स
जो है मैं ये ओलंपिक बार से करूँगा। अब क्या है, इतना मैच्योरिटी आ गई कि अब मैं वैसे वर्कआउट नहीं करता हूँ कि भाई इतना वेट उठाना है, किसको दिखाना है, वैसे भी अकेले वर्कआउट कर रहा हूँ। और अगर जिम में भी कर रहे हो तो हद से ज़्यादा वेट मत उठाओ, खामा में कमर वमर टूट जाएगी। जवानी में कुछ इशू आ जाएगा, बेड पे आ जाओगे। तो 2014 में मुझे डेडलिफ्ट में एक माइनर इंजरी हुई थी, बट उसके बाद मैंने कम से कम 4 साल डेडलिफ्ट सिर्फ सीखी। और आज भी अगर कोई मुझे दिख जाता है, मैं बोलता हूँ भाई डेडलिफ्ट सही कर, क्योंकि सबसे अच्छी एक्सरसाइज भी है। लेकिन इंजरी अगर हो गई डेडलिफ्ट में, वो कौन सी एक्ट्रेस है, रकुलप्रीत सिंह, उसका मैंने देखा था, 1 महीना बेड पे आ गई थी। और उन लोग के पास तो इतने बड़े ट्रेनर्स, जिम, सब कुछ होता है, इक्विपमेंट्स होता है, और उसके बाद भी अगर वो लोग बेड पे आ रहे हैं तो भाई हम लोग तो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि सही से वर्कआउट करो, कोई ज़्यादा हवाबाजी मत करो। हाँ ठीक है, देखते हैं अगर शोल्डर में एक दो और मैं शॉट ले सका तो शोल्डर का मैं कुछ वर्कआउट आपको दिखा दूंगा, एक दो एक्सरसाइज। बाकी ऑलमोस्ट अब डे ख़त्म पे, काफ़ी कुछ कर लिया है। सो या आई गेट बैक टू यू गाइज आफ्टर माई वर्कआउट। ओके, वर्कआउट आज का हो गया, शोल्डर्स आर डन। मैंने 45 मिनट्स का सोचा था, बट ऑलमोस्ट मुझे 50 मिनट्स लग ही गए करते करते। बस अब डिनर करूंगा और आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखो, वो बहुत ज़रूरी है। इन केस आपको डाइट, एक्सरसाइज, ये सब से रिलेटेड कोई सजेशन चाहिए हो, सो देन लेट मी नो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड आई विल सी यू in the next